हे गाइस, देखो लगभग फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र देखो मैं आपको बता दूँ एक ऐसा मटेरियल होता है या फिर आप बोल सकते हो कुछ भी आप बोलो। एक ऐसी चीज़ होती है जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा महँगा भी होता है, काफ़ी ज़्यादा महँगा होता है। और जो कंपनी इसको बनाती है उनको भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में आपको पता है कि लगभग हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग किसान हैं। बहुत सारे लोग लगभग जो है मैं आपको बोलूँगा एग्रीकल्चर में ध्यान देते हैं और लगभग आज के डेट में जो भी आप वेजिटेबल वगैरह सुबह से शाम तक जो भी आप खाते हो ना, सुबह से शाम तक ये सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड होता है। समझ रहे हो? और इसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। इन लोगों को समझ रहे हो? कौन लोगों को? जो फर्टिलाइज़र कंपनी है, जो फर्टिलाइज़र बनाती है, उनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि ये देखो मैं आपको बोलूँगा ये एक किसान अगर खरीदता है किसी भी फर्टिलाइज़र को खरीदता है ना, तो फाइनली जब इसका जब प्रोडक्ट बनता है और बेचा जाता है तो लगभग ये एक मैं आपको बोलूँगा कि लगभग एक बड़े इकोनॉमिक क्लास वाले लोग बहुत जिसको जैसा लगता है भाई वो अपने हिसाब से खरीदता है। मतलब इसका जो फर्टिलाइज़र का ये जो है प्राइस है सभी लोग पे करते हैं। जैसे पेट्रोल का प्राइस सभी लोग पे करते हैं, उसी तरीके से फर्टिलाइज़र का प्राइस भी सभी लोग पे करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादातर पैसा बनने का चांस होता है। आपकी नज़रों के सामने मैं आपको बता दूँ एक कैसे 100-150 रुपये वाला स्टॉक्स आज के डेट में 600-700 रुपये पे चल रहा है और आने वाले बहुत मतलब बहुत जल्द ही वो स्टॉक्स लगभग 2000, 2500 या 3000 रुपये को भी क्रॉस कर देगा बहुत जल्द। मैं आपको बोलूँ जितने बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, समझदार लोग होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो बहुत मतलब बारीकी से रिसर्च करते हैं फर्टिलाइज़र वाली कंपनी को और उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है यहाँ पर। क्योंकि उनको पता है भाई दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, कोविड हो या किसी भी तरीके से कोई भी बीमारी फैली हो, लेकिन लोग खाना ज़रूर खाते हैं और लगभग बहुत अच्छे क्वालिटी का भी रहना चाहिए। और इसकी वजह से ये जो फर्टिलाइज़र वाली इंडस्ट्री है, इनको काफ़ी बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि फर्टिलाइज़र वाले होते हैं, लेकिन आपको अच्छे स्टॉक्स पे पैसा लगाना है। जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी लगभग अभी पूरी भारत में फैली भी नहीं है, लगभग धीरे-धीरे वो कंपनी अभी धीरे-धीरे पूरी तरीके से बड़ा होता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखो, ये कंपनी अपना लगभग प्रॉफिट बता रही है, रेवेन्यू बता रही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स ये सारी चीज़ें बता रही है यहाँ पर समझ लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सभी कुछ बता रही है, लेकिन कंपनी का बताने का तरीका देखो, मतलब पूरी तरीके से डूब चुकी है कंपनी। उनको पता है कि इससे ज़्यादा बेनिफिट और कहीं नहीं देखने को मिलेगा और ये सेक्टर में काफ़ी अच्छा खबर भी आता है। यहाँ पर देखो फर्टिलाइज़र सब्सिडी टच 85,300 करोड़ 85,300 करोड़ यहाँ अप्रैल दिसंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर में आपको बताया जा रहा है। गवर्नमेंट प्लान ओवर 40 बिलियन फॉर फूड फर्टिलाइज़र यहाँ पर देख सकते हो, सही है। तो सब्सिडरी फॉर बजट 2022 तो फर्टिलाइज़र पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और फर्टिलाइज़र वाली कंपनी काफ़ी मोटा पैसा छाप भी लेते हैं। तो देखो फर्टिलाइज़र पे मुझे नहीं लगता कि सरकार को अब ज़्यादा फोकस करने की कभी कभी क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ज़्यादातर फोकस नहीं करते हैं, थोड़ा इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब तो भाई ये सारी कंपनी ऑटोमेटिक खुद पे खुद चलना स्टार्ट कर देगी। मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1 साल पहले जब वीडियो बनाया गया था और जब लगभग उसके पहले बजट भी थे तो यही स्टॉक्स मैंने आपको बताया था और तब इसका शेयर का प्राइस क्या था जस्ट और देखिए वो कंपनी का जो नाम है दीपक फर्टिलाइजर। देखिए आजकल अगर आप देखोगे तो देखो तो लगभग तब इसका शेयर का प्राइस दीपक फर्टिलाइजर का कितना था, 133 रुपीज़ था, केवल 133 रुपीज़ था। 100 रुपये के आसपास ये स्टॉक आपको देखने को मिल जाता था यहाँ पर। सेम कुछ दिन बाद दूसरा मैंने वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाकर फिर मैंने याद दिलाया बड़ी कंपनी है। देखो दूसरा वीडियो बनाकर फिर मैंने याद दिलाया जब 8% के आसपास भागा तो 144 रुपीज़ के आसपास, जब ये 30 रुपीज़ के आसपास था तब भी और दूसरे वीडियो पे कंटिन्यू लगभग मैंने कई सारे वीडियो बनाए थे और दीपक फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स को 100-150 से और आज के डेट में इसका प्राइस देखो तो आसमान छू रही है। ये वही स्टॉक है जो 100-150 में मिलता था, आज के डेट में लगभग 600 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा और बहुत जल्द मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक्स लगभग 2000 रुपीज़ के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। पहले तो ये स्टॉक 1000 रुपीज़ के लेवल को टच करेगा, उसके बाद ये 1000 से जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो 2000 के लेवल में। अब देखो पहले 1000 आएगा फिर 2000 आएगा करके, समझ रहे हो? तो ये स्टॉक्स पे नज़र रखने वाली बात है। अभी अभी मैं आपको बोल रहा हूँ फॉरेन वालों ने लगभग 10% से भी बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है, वो भी एक झटके में साफ कर दिया पूरा कंपनी, लगभग 10% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि जो लगभग 1 साल में आपका पैसा 200-300% मतलब 2-3 गुना करे वैसी कंपनी को चाहिए? यहाँ पर देख सकते हो 167 से है, मतलब 300% से तो ज़्यादा ही आपको देखने को मिला आराम से। 100 रुपये का शेयर अगर सोच लो 600 रुपीज़ के आसपास हो जाए तो कितना बड़ा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स पे अगर आप देखो और तब इसका चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता दूं तब इसका चार्ट पैटर्न कुछ यूं था। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था और कितना ज़्यादा गिरा हुआ था जब ये इधर में रहता था तब देखो ये शेयर का प्राइस लगभग 75% गिर चुका था तब, और तब से ये स्टॉक देखोगे तो लगभग 500 से लेके 600% तक का रिटर्न दे चुका है यहाँ पर।
600% तक का रिटर्न दे चुका है। इसी प्राइस में रहता था पहले ये स्टॉक, देख लो। तो जब ये स्टॉक, अच्छा स्टॉक जब बहुत बड़ा गिरावट देता है ना, तो उतना बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। और पिछले लेवल को इसने देखो क्रॉस कर दिया है, पिछले वाले ये लेवल को इसने क्रॉस भी कर दिया है। वो तो हो गई बात की बात। ये कंपनी लगभग फार्मर सेक्टर में भी, लगभग देखोगे तो फार्मा सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। फार्मर के साथ साथ फार्मा में भी यहाँ पर देखोगे तो इनके पास लगभग एसीसी, अंबुजा सीमेंट जैसे लगभग जो इनके क्लाइंट हैं, ये कुछ ऐसी केमिकल भी बनाती है जो लगभग सीमेंट सेक्टर में यूज़ किया जाता है। और कुछ लगभग अगर आप देखोगे इंडस्ट्रियल एरिया में, जैसे आरती इंडस्ट्री, सिप्ला, अतुल, ये सभी इनके क्लाइंट हैं। तो कुछ कुछ ऐसा भी है जो लगभग बहुत सारे डाइवर्सिफाई सेक्टर में कंपनी ने अपना जाल बिछा रखा है। कंपनी अपना धीरे धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है और इस तरीके से बढ़ा रही है कि कंपनी का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए। मतलब प्रोडक्ट 100 का 100 रहेगा, लेकिन पहले जो मुझे इसमें 30% का बेनिफिट होता था, अब इसी प्रोडक्ट में मुझे जो है लगभग 50% का बेनिफिट होगा। मतलब मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पर। कंपनी का मार्केट कैप केवल 7,000 करोड़ का है, समझ रहे हो, केवल 7,000 करोड़ के आसपास है, 7,500 करोड़ आप बोल सकते हो। तो ये कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि कल के डेट में लगभग कम से कम तो 5 गुना तो और हो जाए यहाँ पर। और डिविडेंड भी देती है कंपनी लगभग 1.2% के आसपास। पहले तो लगभग 2% या 2% से ज़्यादा ही देती थी कंपनी डिविडेंड। बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। ये वही कंपनी है जिसका क्वार्टर रिजल्ट देख के आप चौंक जाओगे। पहले इस कंपनी को जो प्रॉफिट होता था केवल 5 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट होता था। आज की डेट में अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 100 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साल में पैसा डबल हो ही नहीं सकता, एक साल में पैसा 2 गुना 3 गुना करना मतलब इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग उन कंपनियों पर पैसा लगाते हैं जो ऑलरेडी भाग चुके होते हैं, समझ रहे हो। मेरा कहने का मतलब है ज़्यादातर लोग उस कंपनी में पैसा लगाते हैं जो बहुत ऊपर है। तो भाई ये ऊपर है तो धीरे धीरे ही चलेगा ना, है कि नहीं। जो लगभग मैं आपको बोलूँगा जो अच्छे प्राइस पे आपको खरीदने में स्टॉक मिल जाए ना, खरीदने को मिल जाए, वही काफ़ी बड़ा बेनिफिट निकाल के देगा। और एक साल में मैं आपको बता दूं कि आप अपने पैसे को कई गुना कर सकते हो। और आने वाले 5 से 10 सालों में ना आप आराम से लगभग आप मोटा पैसा कमा सकते हो। और इतना पैसा कमा सकते हो कि आराम से जीवन भर बैठकर खा सकते हो। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखो मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट में ये एक नॉर्मल चीज़ है, 10,000 रुपये से लगभग मान लीजिए 10,000 करोड़ बनाया, आराम से कई बार बन चुका है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा बनाया भी है। अभी देख सकते हो लगभग 5,000 रुपये से राधा किशन दमानी जी या राकेश झुनझुनवाला, और लगभग 35,000 से लगभग विजय खेड़िया, और भी मोतीलाल ओसवाल जी आपके सामने भी हो गए। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा बेनिफिट बनाया है, समझ रहे हो। तो आप वो स्टॉक पे मत ध्यान दो जो ऑलरेडी भाग चुके हैं, वो स्टॉक पे ध्यान दो जो लगभग काफ़ी बड़ा बेनिफिट करने वाले हैं यहाँ पर। सपोज मान लेते हैं कि अगर आपने केवल 10 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, सपोज मान लेते हैं, और अगर आपको 50 लाख रुपये का बेनिफिट हुआ तो क्या तकलीफ की बात है। इसके लिए आपको अपने पैसे को लगभग 400-500% का रिटर्न चाहिए होगा। लेकिन होता क्या है कि लोग जनरली क्या करते हैं, ज़्यादातर उस कंपनी को खरीदते हैं जो लगभग एक साल में मान लीजिए 20% का रिटर्न दे, 50% का रिटर्न दे, बस उसको खरीदोगे तो फिर कैसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके सामने लोग करोड़पति भी बना रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। 400-500% का जब बेनिफिट देखने को मिलेगा तो आप भी काफ़ी अच्छा पैसा बनाओगे। और जो रिसेंट में ज्वाइन कर रहे हैं उनका पोर्टफोलियो, अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया तो लगभग देख सकते हो 17 लाख रुपए के आसपास प्रॉफिट है, समझ रहे हो। आराम से 60-70% का प्रॉफिट तो आपको आराम से, मतलब ये छोटी मोटी चीज़ है भाई। देखो मैं आपको बोलूँगा स्टॉक मार्केट में आए हो और केवल सोच रहे हो 50% का रिटर्न, 100% का रिटर्न, तो मैं आपको बोलूँगा ये सभी लोग कर लेते हैं। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आप करके जा सकते हो। यहाँ पर ये पोर्टफोलियो जो हमारे यहाँ नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो दिया जाता है, वहाँ पर लोग किस कदर प्रॉफिट कर पा रहे हैं विथ पेशेंस के साथ। जिनके पास काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है ना, तो वो अपने पोर्टफोलियो को 3-4 गुना भी कर लेते हैं, 3-4 गुना भी कर लेते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को, समझ रहे हो, आराम से। अगर इतना बड़ा अगर आपको बेनिफिट मिले 100-200% का, तो क्या तकलीफ वाली बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने पोर्टफोलियो देखा, उनके पोर्टफोलियो में पता है क्या होता है, वो बोलते हैं सर मेरे पोर्टफोलियो में तो लगभग 20 स्टॉक है, 30 स्टॉक है, 40 स्टॉक है सर। बहुत सारे लोग तो लगभग 100 भी पार कर देते हैं। मैं आपको बोलूँगा देखो, आपको अगर बड़ा रिटर्न चाहिए ना तो बहुत सारे कंपनियों में निवेश नहीं करना है, मिनिमम स्टॉक में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करना है, तब लगभग आप अपना पैसा 4-5 गुना कर पाओगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, समझ रहे हो यहाँ पर, तब अपना बड़ा बेनिफिट कर पाओगे। लोग बोलते हैं सर मेरे पास तो 5 लाख रुपए ही है, मेरे पास तो 6 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये बड़े बड़े ये जो स्टॉक मार्केट है बड़े बड़े लोगों का खेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हैं आप भी, बस करने के लिए सही रास्ता चाहिए जो सबको नहीं पता होता। सही है। अगर आपका तबीयत खराब होता है तो क्या करते हो, खुद का ऑपरेशन खुद से कर लेते हो, नहीं किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए आपका मोबाइल अगर ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या खुद ही बना लेते हैं, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उनके पास जाते हैं जिनके पास सही
सही जानकारी होती है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर कुछ भी हो तो लोग खुद से क्या करेंगे, पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कि हाँ भाई मैंने ये 50 कंपनी में 50 शेयर खरीद लिए हैं, अब तो मैं मतलब 5 सालों में कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा। तो ये बेहिसाब मतलब कुछ भी बिना देखे सोचे समझे लगा देते हैं। तो ऐसे पैसा नहीं बनने वाला, समझ लो। एक कंपनी के ऊपर मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं, एक कंपनी के ऊपर कम से कम आप 1 महीने टाइम देखो समझने के लिए ना, तब खरीदो उसको। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको समझना पड़ता है। तब जब कंपनी लॉस में जाएगा ना, तो भी आप कॉन्फिडेंटली आराम से चुपचाप बैठे रहोगे और यही बोलोगे ये तो कुछ नहीं है, अभी इससे दुगना प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपको जो स्टॉक बता रहा हूँ पिछले 1 साल में, वो भी लगभग 3-4 गुना आपको प्रॉफिट करके दिखा रहा है। 100 रुपये का शेयर आप देख लो कहाँ चला गया, और अब देखो लगभग और भी लगभग कहाँ बड़ा प्रॉफिट करके देगा। लोगों का पोर्टफोलियो भी आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो दोनों चीज़ आपको बताया जा रहा। अब ये अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने हाथ से छोड़ते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ में कुछ आने वाला है। समझ लो, सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है स्टॉक मार्केट में, वो होता है टाइम। सही टाइम पे अगर अगर आपने स्टॉक खरीद लिया तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन अगर आपने गलत टाइम पे स्टॉक खरीदा है, सही स्टॉक खरीदा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि प्रॉफिट नहीं होगा। सही है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हैं नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और ऊपर में जो नंबर दिया गया है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल आपको मिस कॉल करना है, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बजट आ चुका है, इसका जितना भी बूस्ट बाजार में मिला है, आने वाले नेक्स्ट ईयर में आप देखिएगा मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक दिखा दूंगा जिसमें लगभग आपको मिनिमम तो 300% का रिटर्न, मैक्सिमम तो 500 to 800% का रिटर्न। तो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा। डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।